वालेकुम स्टूडेंट्स। गाउसेस लॉ की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इनमें से दो हम इस वीडियो में पढ़ते हैं कि किस तरीके से गाउसेस लॉ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने में मदद कर सकता है। अब जैसे कि हमारे पास कोई हॉलो चार्ज स्फीयर है, यानी हमारे एक स्फीयर है, उसके इर्द गिर्द जो है वो चार्जेस स्प्रेड हुए हैं। हर तरफ जो है वो इसके सरफेस पे जो है वो चार्ज मौजूद होता है, ठीक है। और हमें जो है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इस स्फीयर के अंदर की निकालनी है कि इसके अंदर जितनी भी चार्ज की जो स्ट्रेंथ होगी वो क्या होगी। तो उसको निकालने में हमें मदद करेगा गाउसेस लॉ के इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी यहाँ पर क्या होगी। इसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस कोई भी एक इमेजिनरी सरफेस है जो कि हम अपनी तरफ से बना सकते हैं। इसमें एक पॉइंट मौजूद होता है, यानी ये जो गॉसियन सरफेस है ये इस पॉइंट से गुजरता है जहाँ की हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी हो। अब चूंकि हमें चार्ज के जो स्फीयर है उसके अंदर की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमें पता करनी थी, तो इस वजह से हम स्फीयर के अंदर एक सरफेस बनाएंगे जिसे हम गॉसियन सरफेस कहेंगे, और उसके हिसाब से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फिगर आउट करेंगे, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का अंदाजा लगाएंगे कि क्या होगी। अब चूंकि हमने पढ़ा था कि जो स्फीयर होता है यानी या कोई भी सरफेस होता है उसके अंदर जब चार्ज मौजूद होता है और उस चार्ज अंदर मौजूद होने की वजह से जो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होती हैं और वो जब सरफेस को क्रॉस करती हैं तो फिर हमारे पास उसका फ्लक्स मालूम होता है और उसकी फ्लक्स की मदद से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। अब चूंकि यहाँ पर इस सरफेस के अंदर कोई चार्ज मौजूद ही नहीं है, तो इसमें जब कोई चार्ज मौजूद ही नहीं है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस सरफेस में से नहीं गुजर रही। यहाँ पर गॉसेस लॉ के हिसाब से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिल्कुल जीरो है। हमने गॉसेस लॉ से पता किया था कि कोई भी सरफेस हो उसके अंदर जो चार्ज मौजूद हो उसके बराबर होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ पर जब चार्जेस मौजूद ही नहीं है तो हमारे पास टोटल फ्लक्स जो होता है जो सरफेस से गुजर रहा है वो तो जीरो है। अब जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो है तो ए जब हमारे पास दूसरी तरफ जाएगा यानी फ्लक्स के डिनोमिनेटर में आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास टोटल वैल्यू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की फिर आएगी जीरो। यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ये जो चार्ज के अंदर होती है, अगर हमारे पास कोई चार्ज सरफेस दिया हुआ है, कोई स्फीयर दिया हुआ है जिसका सिर्फ सरफेस चार्ज है, तो उसके अंदर अगर हम कोई पॉइंट चूज करते हैं और उस पॉइंट की हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो वो जीरो होगी। मगर अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर निकालना चाहते हैं स्फीयर के अंदर तो वो उस पॉइंट के हिसाब से जीरो नहीं होगी, क्योंकि हम यहाँ पर पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल के हिसाब से हम अगर उस पॉइंट को वो मेजर करें तो हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉन जीरो आएगी, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो हमारे पास जीरो आएगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स अंदर से सरफेस पे से गुजर ही नहीं रहा। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी अगर हम मेजर करें एक सेंटर ऑफ द चार्ज स्फीयर। अब जैसे यहाँ पर एक छोटा सा स्फीयर जैसे ये दिया हुआ है और इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं, इसके अंदर मौजूद है। यहाँ पर हमारे पास स्फीयर था जिसके सरफेस पे मौजूद है, यहाँ पर हमारे पास एक स्फीयर है जिसके सेंटर में जितने चार्जेस मौजूद हैं, इसके सेंटर से हमें एक डिस्टेंस r, यहाँ पर एक पॉइंट है P, ठीक है। और इस पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस बराबर है r के, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें मेजर करनी है। तो हम किस तरीके से करेंगे? अब जैसे कि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसके बराबर होती है अगर हम उसका डॉट प्रोडक्ट निकालें एरिया के साथ, E डॉट प्रोडक्ट A।
ठीक है, अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक स्फीयर बना हुआ है, यहाँ पर उसका एरिया कैलकुलेटेड है, तो एरिया स्क्वायर का बराबर होता है 4πr² के। तो हम एरिया के बजाय हम 4πr² लिख सकते हैं। तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट प्रोडक्ट निकाली जाएगी 4πr² के बराबर, और वो टोटल हो जाएगी गॉसेस लॉ के हिसाब से, जो पूरा फॉर्मूला इक्वल हो जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डॉट प्रोडक्ट 4πr² इज इक्वल टू Q/ε0। ये सिंपल इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर ही है दोनों चीजें। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ पर जो चार्ज स्फीयर है, इस पे हमारे पास सारे चार्जेस स्प्रेड हुए हैं। हमें इलेक्ट्रिक डेंसिटी पता है, इलेक्ट्रिक डेंसिटी बराबर होती है चार्ज ओवर एरिया पे, यानी एरिया पे कितने चार्जेस स्प्रेड आउट हुए हैं, कितना फैले हुए हैं, वो बराबर होती है सिग्मा इज इक्वल टू चार्जेस ओवर एरिया। ठीक है, तो अब एरिया अगर हम दूसरी साइड पे लेकर जाएं तो हमारे पास चार्जेस बराबर हो जाएंगे सिग्मा इनटू एरिया। अब एरिया हमारे पास स्क्वायर का जो है वो 4πr² के बराबर होता है, राइट। तो हमारे पास चार्ज की जो वैल्यू होगी, चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा 4πr² के बराबर हो जाएगी। अब जब हम इसको इनपुट करते हैं, इसको इंसर्ट करते हैं चार्ज की जगह, अब जैसे यहाँ पे ये चार्ज दिया है उसकी जगह हम सिग्मा 4πr² अगर इंसर्ट करते हैं, तो अगर हम इस पूरे फॉर्मूले में इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर हमें ये वैल्यू दी जाती है, तो ये वैल्यू जब हमारे पास दूसरी साइड पे आएगी, डिनोमिनेटर में आएगी, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल वैल्यू बचेगी हमारे पास सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर हम मेजर करना चाहें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस r, यानी एक पॉइंट पे इस अगर डिस्टेंस r है, रेडियस के बराबर है, उस पॉइंट पे हम एक चार्ज सरफेस से हम मेजर करना चाहें इनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी अगर हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करनी हो तो एक डिस्टेंस पर कि हमारे पास चार्ज एक जगह कंसंट्रेटेड हो और उसके एक रेडियस यानी एक डिस्टेंस पे उस सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मेजर करनी हो, तो वो बराबर होगी सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट के। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि a spherical Gaussian surface of radius 4 cm encloses a charge of 750 coulomb। यानी एक सर्कल के अंदर, एक स्फीयर के अंदर जो है हमारे पास 750 coulomb का चार्ज मौजूद है। If the radius of the surface is quadrupled, how will the electric flux passing through the Gaussian surface will change? यानी अगर जो स्फीयर है उसका रेडियस हम लोग चेंज कर दें, 4 टाइम्स बढ़ा दें, तो क्या उसमें से फ्लक्स चेंज होगा कि नहीं। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बिल्कुल बराबर नहीं होता रेडियस के, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के बराबर होता है, या फिर इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द सरफेस। तो वो रेडियस पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। तो चाहे रेडियस को बढ़ाया जाए या कम किया जाए, ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा ओशन सरफेस के थ्रू जो गुजरेगा वो बिल्कुल सेम रहेगा। उम्मीद है आप लोग को समझ आ गया होगा। शुक्रिया।